The world is a stage. How will you survive? Let me help you to become a dynamic speaker, and I'm going to share the secrets to powerful public speaking decided Shaiza Majid. सबसे पहले आपको एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है that you have to connect to your authentic self. That means you have to unleash your inner orator. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अपना एक्चुअल जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उसको सबसे पहले सामने लेकर आना है। एंड ये चीज आप कैसे कर सकते हो? यू कैन एंगेज इन फन वॉइस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज। आप आइडेंटिफाई करो कि आपकी नेचुरल टोन क्या है जिसमें आप बात करते हो, किस तरह की आपकी पिच है, क्या रिदम है, आपका क्या कम्युनिकेशन स्टाइल है। क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो आपको यूनिक बनाता है। योर वॉइस इज योर स्ट्रेंथ। आई हैव सीन मल्टीपल पीपल ट्राइंग टू इमिटेट मी, कि वो मुझे एग्जैक्टली कॉपी कर सकें, जैसे मैं बात करती हूँ एग्जैक्टली उस तरीके से बात कर सके। बट वट आई सजेस्ट टू एवरी वन इज बी इंस्पायर्ड। ओके, गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम मी। देखें कि मैं किस तरह से बात करती हूँ, मेरे क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पिच आई यूज, क्या सारी चीजें हैं। बट आप उसको अपने वर्जन के अंदर कन्वर्ट करो, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर इंसान उसी तरीके से बात कर सकता हो जैसे उसका जो जिससे भी पर्सन से वो इंस्पायर हो रहा है वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल माई स्पीकिंग स्टाइल इज समथिंग, आई एम अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन एंड मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, ठीक है। बट देयर आर पीपल जो कि इतना फास्ट नहीं बोलते हैं एंड दे जस्ट वांट टू बी वेरी काम एंड पोज, और वो प्रॉपरली आराम से सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और अपना आराम से ही कम्युनिकेट करते हैं और उनका अपना तरीका है। दिस इज माई वे, आई एम एनर्जेटिक, दिस इज माई वे। एंड स्टिल अगर आपका इससे बिल्कुल ऑपोजिट वे है बात करने का, दैट कैन ऑल्सो बी वेरी अट्रैक्टिव अगर आपने उसके ऊपर प्रॉपरली प्रैक्टिस किया हुआ है। सो फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर इज you need to connect to your authentic self. Okay. Secondly, what I prefer as a secret जो मैं यूटिलाइज करती हूँ, that is whenever you're talking to somebody, आपको EPL का एक कॉम्बिनेशन रखना है। क्या है मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, अब ये आप कब कर सकते हो? For example, you are in the presentation, you're trying to give a speech, you're trying to connect with a client, you're trying to talk to a friend, you're trying to talk to a stranger, anyone. किसी के ऊपर भी ये चीज वर्कआउट करती है। And if you understand this, you are going to, become a dynamic speaker, inshallah. Now, what is it about? इसको समझिएगा एक एग्जाम्पल के साथ। किस तरीके से? जैसे मिसाल के तौर पे, जस्ट इमेजिन कि आप एक सनी डे है एंड यू आर जस्ट सिटिंग ऑन द बेंच एंड यू आर एंजॉयिंग। हवा चल रही है और आप एक प्रॉपरली माहौल में हो और आप एंजॉय कर रहे हो क्योंकि इट्स अ गुड डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड यू जस्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ। और एक पर्सन आपके पास चलकर आता है और वो आपसे आके कहता है, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो चुकी हुई है, बल्कि आप बहुत डल भी लग रही हैं, आपको मेरी ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए ताकि आप बहुत चिट्टी गोरी हो जाए और आप अच्छी लगें। No, wait a second. Just wait a second. And let me know, guys. Don't you think it's so creepy and so offensive? Like, first of all, मेरे ज़हन में अगर for example मैं वहाँ बैठी हूँ तो मेरे ज़हन में आएगा, who the hell are you to tell me that I have a dull skin and I need to be chitti gori? First of all. Secondly, what's the problem with bomb tone anyways? And thirdly, who the hell are you to come to me and talk to me like that? And fourthly, दिस इज सो क्रीपी। आते ही मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो यार, क्या मतलब? क्या सबको छोड़ के मेरे पास ही क्यों आए हो? दिस इज समथिंग दैट आई विल बी हैविंग द थॉट्स इन माय माइंड। और अगर आप में से रिलेटेबल फील कर रहे हो, लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसी तरीके से आपको कोई भी पर्सन इस तरह का पसंद नहीं होगा जो फौरन आकर इस तरह की बात करना कोई भी स्टार्ट कर दे एंड आपके दे कॉट यू ऑफ गार्ड। इसी तरह से आपको कोई कॉल आती है एंड वो आपको आके कहते हैं, आपका इतना इनाम निकला है और आपने इतनी गाड़ियां जीत ली हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड वी जस्ट cancel the call and that's it, right? We hung up. So इस तरह की situations जो हैं वो आपको एक ना ही सिर्फ annoying person के अंदर convert करती है, बल्कि आपकी communication skills के तो वैसे ही जनाजा निकल जाता है। अब इसी situation को हम लोग दोबारा analyze करेंगे। And now what is going to happen कि किस तरह से बात होगी, अब वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप EPL के combination को सामने रखोगे, इसके अंदर क्या है? एथोस, पैथोस, लोगोस। एथोस ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, पैथोस ये है कि आपका इमोशन उसके अंदर होना चाहिए, और लोगोस ये है कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स भी होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको रीस्टेट करूं कि अगर उस पर्सन को मुझसे कैसे बात करनी चाहिए थी, अगर मैं उसकी जगह होती और मैं किसी क्लाइंट से कनेक्ट कर रही होती एंड आई एम डूइंग कोल्ड मार्केटिंग, बिल्कुल अननोन पर्सन से मैं कनेक्ट कर रही हूँ और फिजिकली कर रही हूँ, ठीक है, इन पर्सन हूँ, तो मैं किस तरह से उनसे बात करती कि अस्सलाम वालेकुम, आई नीड अ मिनट ऑफ योर टाइम, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? Now that person will be okay, what is it about? Secondly, मेरा क्या टारगेट होगा या मेरा क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं उनसे ये पूछूंगी,
Actually, my name is Shaiza Majid, and I am from XYZ company, and I have products that are related to skincare. I just want to ask and have a discussion, a few words for like 1 to 2 minutes. मुझे ये चीज बताइएगा कि एक तो आपकी स्किन की क्या टाइप है, एंड सेकेंडली कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आपकी स्किन के साथ जो आप रिजॉल्व करना चाह रहे हो, लाइक आपकी ड्राइनेस हो सकती है, आपके पोर्स का इशू हो सकता है, आपकी स्किन ऑयली हो सकती है, एनीथिंग। अगर कोई भी स्किन केयर इशू आपको है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। माइट बी देयर आर सम मैजिकल प्रोडक्ट्स दैट आई कैन शेयर विद यू एंड लेट यू नो कि हमारी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कैसे हेल्प आउट कर सकती हैं। एंड दिस इज जस्ट अ मेयर डिस्कशन, सो दैट जब आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी और मैं आपको प्रॉपरली नॉलेज इस पे प्रोवाइड कर रही हूँ, आप बाद में एजुकेटेड डिसीजन ले सकती हैं इफ यू वांट टू बाय और नॉट। सो लेट मी नो, आई एम ऑल एयर्स। अब मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर कि क्या आप लोग मेरी बात सुनना पसंद करोगे। नाउ यू वांट टू लिसन टू मी, क्यों? कि देखिए अब मैंने क्या सारा कॉम्बिनेशन किया, मेरी स्टेटमेंट को आप दोबारा से रिपीट करके भी सुन सकते हो। सबसे पहले मैंने वहां पे क्रेडिबिलिटी बिल्ड की, क्या किस तरीके से मैंने उनको बताया कि मैं कौन हूँ। मैंने XYZ जो भी कंपनी है मैंने उसका बोला, और मैंने बताया कि भी मेरी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स है, अब उनको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों उनके पास आई हूँ। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग कि मैं उनको स्टॉक कर रही हूँ या आई एम अ क्रीपी पर्सन, समथिंग लाइक दैट। नो, आई एम नॉट डूइंग दैट। देन मैंने इमोशन जो क्रिएट किया है, मैंने ऐसे उनको जाते ही कोई स्टेटमेंट्स या उनको जजमेंट्स नहीं दी कि आपकी स्किन में ये प्रॉब्लम, आपकी स्किन का वो प्रॉब्लम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं, मैंने बड़ा इमोशनली उनके साथ कनेक्ट किया कि अगर कोई इस तरह का इशू है, और मैंने उनसे 2 क्वेश्चंस पूछे कि मतलब आपकी स्किन टाइप किस टाइप की है, एंड आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ ताकि मैं आपको उसमें हेल्प आउट कर सकती हूँ, राइट। तो मैंने एक इमोशनल कनेक्शन उनके साथ बिल्ड किया कि येस आई केयर अबाउट यू, एंड मैं आपका वक्त नहीं जाया करने वाली, एंड मैं कोई क्रीपी पर्सन नहीं हूँ, ठीक है। यू कैन टॉक टू मी, इट्स टोटली फाइन। और साथ ही मैंने लॉजिक को भी कनेक्ट कर दिया कि उस बेसिस के ऊपर आप अपना एजुकेटेड डिसीजन ले सकती हैं कि आपको आया कि प्रोडक्ट बाय करनी है या नहीं करनी। मेरे पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक है, तो मैंने एक तरीके से लॉजिक स्टेटमेंट भी ऐड कर दिया कि हाँ भी हमारी प्रोडक्ट्स क्यों वर्कआउट करती हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद हैं और उसके मुताबिक वो सब कुछ वर्कआउट कर रहा होगा। नाउ यू गॉट माई पॉइंट। तो इस तरह से आप कोई भी कॉन्वर्सेशन किसी भी पर्सन से कर रहे हो, ये तो मैंने चने एक आपको एग्जाम्पल दी है ना, इस तरह से आप किसी से भी बात कर रहे हो, चाहे आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, चाहे आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, कुछ भी किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर ये तीनों चीजें बीच में रखते हो, EPL का एक कॉम्बिनेशन रखते हो, मैं मान ही नहीं सकती कि अगला इंसान कभी भी आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। दैट पर्सन विल बी सो इंस्पायर्ड एंड सो इन्फ्लुएंस दैट वाओ, हाउ डिड शी अप्रोच मी और हाउ डिड ही अप्रोच मी, एंड दैट वाज जस्ट सुपर अमेजिंग। ओके, सो एक तो आपने इस चीज का कॉम्बिनेशन रखना है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, like stars in the night sky, each word has the power to illuminate the darkness of ignorance. Now, another thing जो आप लोग कर सकते हो, what you can do is you can have some compelling stories into it. अब आपको पता है कि facts tell, stories sell. हम लोग बचपन में भी ये चीज अभी तक बल्कि हमारे साथ है कि हमें कोई भी स्टोरी बता रहा होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं कि ओके व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट्स नेक्स्ट। हमारे अंदर वो एक क्यूरियोसिटी की फीलिंग आती है। इनफैक्ट व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग डाउन ऑन द टिकटॉक और ऑन द यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम, वहां पर अगर कोई भी आपको आकर बोलता है कि हाय स्टोरी टाइम, सो व्हाट हैपेंड इज कि कल मैं एक मॉल गई थी, ब्ला 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 ब्ला, एंड वी डोंट वांट टू स्टे देयर। हम लोग कई दफा उसको स्क्रॉल डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट द क्यूरियोसिटी इन अस, यू थिंक अच्छा यार क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, ओके व्हाट हैपेंड। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपना कंटेंट जब स्टार्ट करते हैं तो वो ये भी बोलते हैं, यू नो व्हाट माय बॉयफ्रेंड डिड, ब्ला ब्ला ब्ला। अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी पर्सनल लाइफ में, भले आप खुद सिंगल हो, आपको कोई कोई मुंह नहीं लगा रहा, बट फिर भी हम रुक के सीखेंगे कि अच्छा इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। सो दिस इज what stories are about. इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर somebody जो कि एम्बिशियस है, और कोई भी पर्सन वहां पर आकर आपको आके बोलता है लेट मी टेल यू कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप 1 लाख से अब किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, व्हाट हैपेंड विद मी इज मैंने 3 महीने पहले ऐसे काम स्टार्ट किया, डा 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 डा। नाउ यू आर फुल्ली इंटरेस्टेड, ठीक है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली अगर कोई और पर्सन होता है, वो सिंपली ये बात बोल देते कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो, या फिर आप सेल्स इंडस्ट्री में हो तो आप इतना अर्न कर सकते हो, हम लोग उसमें इतना इंटरेस्ट ना लेते बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि बहुत कॉमन है, एंड वी वुड जस्ट हैव यू नो स्वाइप्ड। ठीक है। सो द थिंग इज कि जब आप कोई भी स्टोरी क्राफ्ट करते हो, व्हाट हैपेंस इज कि आपका मैसेज जो है वो ऑर्डिनरी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइड पर चला जाता है।
ठीक है। और इस मैसेज को अनफॉरगेटेबल बनाने के लिए आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को एडअप कर सकते हो, लाइक एनेक्डोट्स हो सकते हैं, मेटाफर्स हो सकते हैं, ट्विस्ट डिफरेंट एडअप कर सकते हो। एक एनेक्डोट क्या होता है? दिस इज समथिंग कि कोई भी शॉर्ट या इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है जो किसी इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड हो या किसी पर्सन के ऊपर बेस्ड हो, एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमरस भी होती है और इंसाइटफुल होती है, इसके अंदर बहुत इंपैक्ट मौजूद होता है। तो वो एकदम कहते हैं कि दिल पे जाके ठा करके लगने वाली बात है ना, इसमें वो वाला सीन होता है। मेटाफोर्स क्या होते हैं? सिंपल यार तशबीह देना, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच होता है, आप कंपैरिजंस करते हो उसके अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाई माय बॉयफ्रेंड हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन एंड आई एम गोना ब्रेक अप विद हिम। ओके, दिस इज समथिंग, अगर मैं स्टार्ट में बोल रही हूँ, 110% दैट पर्सन इज गोइंग टू स्टे एट दैट वीडियो एंड लिसन व्हाट इज इट, बिकॉज इन द बैक ऑफ देयर माइंड उनके ज़हन में ये आ रहा है कि ओके, ये लड़कों के बारे में कोई रेड फ्लैग बताने वाली है, राइट। दिस इज समथिंग जो कि बहुत कॉमन है, सही है। इसी तरीके से जब मैंने इस वीडियो को इनफैक्ट स्टार्ट किया तो मैंने आपके सामने रखा दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड हाउ विल यू सर्वाइव, एंड दैट बेस्ड मेड अ क्यूरियोसिटी इन यू कि ओके व्हाट इज इट अबाउट। सो इस तरीके से आप डिफरेंट मेटाफर्स को एडअप कर सकते हो कि आप कम्बिनेशन रखते हो, आप कंपैरिजन रखते हो, आप एक कनेक्शन बिल्डअप कर रहे होते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ ट्विस्ट एडअप कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि हमें इस तरह की स्टोरीज, इस तरह के मूवीज या फिर कोई भी ड्रामाज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं कि उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस चल रहा होता है कि हम लोग जो है प्रॉपर्ली सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसमें ये होगा एंड दैट माइट बी द सीरियल किलर और ये सब चीजें, पर इन दी एंड एकदम ट्विस्ट आता है और सारी कहानी पलट जाती है एंड वी आर लाइक ओह गॉड, व्हाट व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड, ये क्या हुआ है? मैं तो समझ रही थी कि ये बंदी उसके साथ थे, बट दैट वाज द सीरियल किलर, दिस वाज द मास्टरमाइंड पर्सन। ओह वाओ, यू नो, जब हम लोग इस तरह के ट्विस्ट के अंदर जाते हैं तो वी जस्ट फील दैट एड्रेनलिन रश इन अस, ठीक है। वो जो एक इमोशंस हमारे एकदम आते हैं, एक जो गूजबम्प्स हमें फील होते हैं, वाओ दैट इज ऑन अनदर लेवल। और अगर इसकी आप प्रॉपर एग्जांपल देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आई बटन के अंदर एक वीडियो ऐड कर दूंगी, सीक्रेट्स दैट रिच पीपल डोंट टेल यू। उसके अंदर मैंने स्टोरी टेलिंग की टेक्निक को स्पेसिफिकली यूटिलाइज किया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। मैंने उसके अंदर एक स्टोरी ऐड की हुई है एंड ट्रस्ट मी एट द एंड द ट्विस्ट इज जस्ट एट समथिंग एन अमेजिंग लेवल। तो आपको वहां से बड़ी अच्छी एग्जांपल मिल जाएगी कि आप किस तरह से डिफरेंट स्टोरीज क्राफ्ट कर सकते हो। इसके लिए आप अपनी स्टोरी को भी यूटिलाइज कर सकते हो। इसके ऊपर भी एक वीडियो बन गई कि आप अपनी स्टोरी किस तरह से बनाते हो और उसको आपने फिर खुद क्रिएटिवली थोड़ा चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, और उसके मुताबिक यू कैन जस्ट कम्युनिकेट extraordinarily to anyone. All right? Always remember, stories are magic carpets. Ride them, and your audience will travel with you to extraordinary realms. Expressive body language is also very very important when it comes to becoming a dynamic speaker, because जब आप किसी के सामने मौजूद हो, आपकी बॉडी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर रही होती है, एंड लेट्स बी वेरी मच सीरियस अबाउट दिस, बिकॉज आप अगर थोड़ा सा सोचो, जस्ट विजिट द बालकनी ऑफ योर लाइफ एंड थिंक अबाउट इट, कि आप अपने इर्द गिर्द जब दोस्तों से मिलते हो या आप अपने कलीग्स के साथ मिलते हो, हर पर्सन के मुताबिक आपकी एक जजमेंट होती है। जिस जब आप उससे फर्स्ट टाइम मिलते हो, और आप जजमेंट किस बेसिस पे करते हो? उसकी बॉडी लैंग्वेज की बेसिस पे, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसे है, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, वो किस तरह से बैठी हैं, किस तरह से देख रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स without being a single word uttered from their mouth, हम लोग सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, राइट। तो बेसिकली ये जो आपकी साइलेंट लैंग्वेज है, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, दिस इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। आपको इधर सामने एक इमेज भी शो हो रहा है, तो इसके अंदर आप अगर इसको भी रीड आउट करो तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये वाली फीमेल खड़ी है, ठीक है। नाउ दिस फीमेल हैज दिस पोज हेयर एंड की लेग्स क्रॉस्ड हैं एंड ऑल, तो हमें इस तरह से फील होगा कि शायद शी इज नॉट दैट मच ओपन टू कम्युनिकेशन, और ये थोड़ी सी वो होता है ना कि शौके से लोग होते हैं एंड दे जस्ट फील सो ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट देम कि ओ माय गॉड आई एम द बेस्ट हियर व्हेन नोबडी इज देयर, और वो थोड़ा सा दूसरे लोगों को लुक डाउन करते हैं एंड दे डोंट फील गुड अबाउट अदर्स एंड दे जस्ट फील दैट दे आर द बेस्ट, और ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इस तरह के लोगों के बारे में हमारी फीलिंग आती है। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन, अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि इस तरह से खड़े और पॉकेट्स में हाथ डाले हुए, I don't know about you people, but I feel it very offensive if I don't know that person. अगर मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन किसी के साथ है, एंड स्पेशली अगर कोई पर्सन पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है और वो ऑडियंस से बात कर रहा है और उसने अपने पॉकेट्स में हाथ डाले हुए, इट्स so unattractive that I cannot even explain to you in words. क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपका ना एक नेगेटिव मैसेज दे रही होती है कि मे बी यू आर वेरी वेरी नर्वस एट द मोमेंट, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहे हो, बट एट हार्ट आपकी लगी पड़ी है, ठीक है।
यू आर जस्ट समथिंग हु इज नॉट एक्चुअली देयर। आपके जहन में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, स्पीचेस में हो, या कहीं पे आप किसी दावत पर हो एंड यू आर मीटिंग समबडी इम्पॉर्टेंट, आप किसी एल्डर से मिल रहे हो, कुछ भी है, और अगर आपने इस तरह से अपनी आर्म्स क्रॉस रखी हुई है या आपके पॉकेट्स में आपके हाथ है, सो इट्स समथिंग दैट्स वेरी वेरी ऑफेंसिव। इवन तो इंटरव्यू सेटिंग्स के अंदर भी आपको पता है ये चीजें मना की जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल रही होती है। एनीवेज, दूसरी तरफ जब आप एक पब्लिक स्पीकर के तौर पर आगे बात कर रहे हो, किसी के साथ भी आप अपनी ऑडियंस पे कनेक्टेड हो, व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज आपके कुछ कॉन्फिडेंट जेस्चर्स होने चाहिए। ठीक है, आप अपने हाथों की मूवमेंट कर रहे हो, आप अपने फेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, या आपके बड़े ना कहने के माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल लाइटली एक्सप्रेस कर रहे होते हो, लाइक आपकी फेस पे एक लाइट सी स्माइल होना, या आपकी आईब्रोज का जो है एक मूवमेंट होना, आपके हाथों की मूवमेंट होना, आपकी बॉडी की लाइट मूवमेंट होना। बहुत छोटे छोटे माइक्रो एक्सप्रेशन होती हैं। बट आप इसको इस तरह से एग्जाम्पल में लो कि जैसे whoever इज योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस, आप नोटिस करोगे कि उनकी जो है वहां पे माइक्रो एक्सप्रेशंस जो है प्रॉपरली मौजूद होते हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशंस जो है वो मौजूद होते हैं। राइट? सो ये चीजें वहां पर डिफर कर रही होती हैं। सो आप इस तरह के पर्पसफुल मूवमेंट्स कर सकते हो, आपकी ऑन पर्पस, आप कहीं पर चल रहे हो या आप उतर रहे हो या आपने कोई पॉइंट प्रूव करना है, तो यू आर टेकिंग अ पेन, यू आर क्लैपिंग योर हैंड, और एनीथिंग, आप कोई भी चीज कर रहे हो तो आप ये पर्पसफुली कर सकते हो। सही हो क्या? सो ये चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं और आपको एक स्ट्रॉन्ग और ओपन पोस्चर एक अथॉरिटी के लिए मेंटेन करने में हेल्प आउट करती हैं। इसी से आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है वर्चुअल कम्युनिकेशन की दुनिया, डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें, टेक टॉक की बात करें, दैट मीन्स कि डिजिटली यू नो दैट कि अब सब चीजें इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी हुई हैं, एंड वी कनेक्ट ओवर द जूम कॉल्स, ओवर द स्काइप एंड ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स जो हमारे पास मौजूद हैं। सो आपकी वहां पर ना सिर्फ आपका ये मैटर करता है कि आपका लाइट कैमरा कनेक्शन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये कितनी जरूरी है, यू नो दैट कि ये तो टेकटॉक सारी हो गई, साथ ही साथ आपकी वहां पे पावर ऑफ पोल्स है, आपकी चैट्स हैं, ऑडियंस के साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो, दैट इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल अपने साथ कनेक्ट करके यहाँ पर देती हूँ। अब जैसे मेरी एग्जांपल है, राइट नाउ यू कैन नॉट सी मी, the only branding that I'm doing is through my voice. The only influence that I have is through my voice. आप मेरी आवाज को सुन रहे हो मेजरली, राइट? और विजुअल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, आई हैव वर्कड अपॉन देम कि मैं आपको बेस्ट विजुअल्स प्रोवाइड करूं ताकि आप इंटरैक्टेड फील करो। एंड अगर ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंटेशन होती और एक ही तरह की स्लाइड के ऊपर मैं जस्ट एक बुलेट फॉर्म्स के अंदर यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स एड अप कर होती, यू वुड हैव बीन बोर्ड। बट चूंकि यहाँ पे डिफरेंट विजुअल्स एडेड हैं एंड आई एम टॉकिंग इन अ वेरी creative and fast and interactive way with you people in an energetic way, that's why you guys are still here, राइट? सो आपने इस चीज को जहन में रखना होता है कि जब आप वर्चुअली किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपने अपनी इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अगर आपका कैमरा ऑन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, देन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हैंड जेस्चर्स, आपके माइक्रो एक्सप्रेशन, सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और इन्हीं के साथ साथ वर्चुअली आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टूल्स भी मौजूद हैं, जैसे आप वहां पे डिफरेंट पोल्स एड अप कर सकते हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कमेंट करके मुझे बताएं, आप लाइक कर सकते हो, आप मेरे साथ वर्चुअली अभी जो हो प्रॉपरली कनेक्टेड हो, आप मेरे साथ जो हो प्रॉपरली अपने थॉट्स को शेयर आउट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके साथ यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट मेक्स इट ऑल क्वाइट बेटर। ठीक हो गया? इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपको कहूंगी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड प्लीज गाइस इससे परेशान होना बंद करें। कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि आप स्टेज पे जाते हो एंड आप कांपना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, आप कांप रहे हो, प्रॉपर कांप रहे हो, एंड आपको पसीने छूट रहे हैं और आपका आपका दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है, मैं इस दुनिया में क्यों एग्जिस्ट करती हूँ, मेरा नाम शाइजा किसने रखा था, व्हाट इफ किस ये सब लोग एलियंस हूँ, या फिर मैं ही एक एलियन हूँ, इस बिल्डिंग के अंदर इतने सारे पंखे क्यों हैं, एसी मेरी तरफ क्यों नहीं है? ठीक है, मतलब आगे में इस तरह के ख्यालात चल रहे थे, लाइक इट हैपेंड विद मी वंस आई वाज ऑन अ स्टेज, जो कि बिल्कुल स्टार्ट की बात है, और तब मेरे अंदर बिल्कुल भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, एंड आई हैड नेवर दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि आई कैन डू इट। आई वाज वेरी फेयरफुल एंड मुझे स्टेज फ्राइट बहुत ज्यादा था। वंस आई वाज देयर एंड आई वाज थिंकिंग, कैंगरू ज्यादा प्यारे होते हैं या फिर एलिफेंट ज्यादा क्यूट होते हैं? कैन यू इमेजिन व्हाट
my mind was thinking at the moment. So yeah, it happened. Okay. So what I want you people to understand is कि मैंने किस तरह से अपना जो एक वो स्टेज फ्राइट है, वो जो एक डर है उसको खत्म किया, एंड मैंने अपने आप को इन द मोमेंट रखना स्टार्ट किया, और किस तरह से मैं एक फियरलेस साइड के ऊपर आई, वो मैं अब आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने लगी हूँ। और कॉन्फिडेंस के ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल रही होगी, जो कि अभी मैं नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर आपको बता रही हूँ, जो मेरी मैं अपलोड करूंगी, मैं यहाँ पे आई बटन में भी ऐड कर दूंगी, डोंट वरी एट ऑल। ओके, व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि वो जो आपकी एक नर्वस एनर्जी है, जो आपके अंदर वो एक एंजाइटी है, वो जो एक स्ट्रेस आपको महसूस हो रहा है, जो गूज बम्प से आपको महसूस हो रहे हैं, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ पावरफुल करिश्मा। नाउ व्हाट डज दैट मीन्स? इसका मतलब ये है कि आपको अपनी वीकनेस को टोटली एक स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट करना है। और कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको इसके एग्जैक्ट मेथड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप ये कैसे कर सकते हो, और मैं किस तरह से वो करती हूँ। एंड आई कैन बी सो कॉन्फिडेंट एनी वेयर आई एम, इट डजेंट मैटर मेरे सामने 2 लोग हैं, मेरे सामने 200 लोग हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम गोइंग टू रॉक द स्टेज एंड पीपल आर गोइंग टू बी टोटली इन्फ्लुएंस्ड, दे आर गोइंग टू बी कैप्टिवेटेड बाय मी, दे आर गोइंग टू लव मी। ओके, सो वो चीजें मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी, लेकिन व्हाट यू आई वांट यू टू नो राइट नाउ इज आपको अपनी नर्वस एनर्जी को एक पावर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और इसके लिए आप डिफरेंट माइंडफुलनेस टेक्निक कर सकते हो, जैसे आप ब्रीदिंग एक्टिविटी कर सकते हो। लिसन टू योर सेल्फ ब्रीथिंग। जब आप स्टेज पर हो, अपनी सांस को सुनो कि आप कैसे सांस ले रहे हो, एंड अगर आप बहुत फास्टली ले रहे हो, टेक 3 डीप ब्रेथ्स एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। इससे क्या होता है, जब आप किसी एक चीज के ऊपर, किसी एक बात पे फोकस कर रहे हो, स्पेशली ब्रीदिंग के ऊपर, आपके ज़हन में जितने भी इस तरह के थॉट्स हैं, जैसे मेरे ज़हन में आ रहा था कि कैंगरूज़ ज़्यादा क्यूट होते हैं या फिर एलिफेंट्स, तो वो चीज़ आपके ज़हन से साइड पर हो जाती है, एंड यू आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट, एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीथिंग। तो आपके माइंड को एक रिलैक्समेंट मिलती है कि ओके, दुनिया एंड नहीं हो रही है, दिस इज जस्ट अ स्टेज, एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू अ फ्यू पीपल हु आर जस्ट देयर टू अंडरस्टैंड मी एंड लुक एट मी। ओके, सो ये चीज आप कर सकते हो। इनफैक्ट यू कैन ईट स्वीट्स, कोई भी चॉकलेट, एनी काइंड ऑफ कैंडी, समथिंग लाइक दैट। आई ऑलवेज ऑलवेज हैव इट विद मी। मैं हमेशा स्टेज पर जाने से पहले, जहाँ पे मुझे सब लोगों के साथ बात करनी है, आई ऑलवेज ईट अ लिटिल बिट ऑफ स्वीट। व्हाई? बिकॉज वो एकदम आपको एनर्जाइज करती है और आपके इमोशंस को, आपकी नर्व्स को बहुत ज्यादा काम कर देती है। ठीक है, सो यू कैन डू दैट। आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हो, इनफैक्ट वट एवर मेक्स यू हैप्पी। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी एंड आई हैड दिस प्रेजेंटेशन, एंड मेरी नेक्स्ट बात आने वाली थी, और मुझे पता था आफ्टर 10 मिनट्स आई हैव टू बी देयर एंड एवरीबडी इज गोइंग टू लुक एट मी। और ये मेरा सबसे बड़ा जो है ना, कह लो कि डर होता था कि सब मुझे देख रहे होंगे, पता नहीं मेरी ड्रेसिंग ठीक है या नहीं, पता नहीं मेरे बाल ठीक है या नहीं, आई डोंट नो, आई एम गोना टॉक। ठीक है, आई हैड दिस इन माय माइंड ऑल द टाइम एट दैट बैक इन टाइम ना। So what I did, okay, I said I want to go to the common room and I need a minute with me. And I went out, और उधर जाके मैंने अपनी निकाली हैंड्स फ्री, मैंने अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले किया, एंड आई जस्ट enjoyed myself in that moment. और उससे क्या हुआ कि मैंने एकदम अपने माइंड को उस चीज से हटा दिया, जो सारा भी मेरे जहन में चल रहा था, वो जो एक डर मेरे जहन में मौजूद था। एंड जैसे ही मैं अपना फेवरेट म्यूजिक सुन रही थी, आई वाज फोकस्ड इनटू समथिंग एल्स एंड आई वाज हैविंग फन, आई वाज फीलिंग गुड अबाउट इट। सो व्हेन आई केम बैक, आई टोटली रॉक्ड इट, और मुझे इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कोई क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है। व्हाई? बिकॉज जस्ट अ मोमेंट अगो जब मैं अपना म्यूजिक सुन रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कॉन्सर्ट पर हूँ। Yes, I also do that. I'm also a human being. अगर आप लोग ऐसा नहीं करते, I don't know about you people, but अगर आप लोग करते हो तो मुझे comment करके बताओ. Do you feel relatable to me? I mean, whenever I'm listening to any music, I feel like कि मैं बहुत बड़ी singer हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे कॉन्सर्ट के अंदर आए हुए हैं, एंड आई एम डूइंग अमेजिंग। इफ आई एम कुकिंग, मेरा कुकिंग शो चल रहा है भाई। इफ आई एम डूइंग अ मेकअप, मुझसे बेहतरीन दुनिया की मेकअप आर्टिस्ट ही कोई नहीं है भाई, मेरा पूरा शो चल रहा है कि ओके, नाउ वी गोइंग टू यूज द कॉम्पैक्ट पाउडर, now we are going to use this eye shade, this is how you can get your eyeliner done. Okay, so these are the things that happen, and you can exactly do that before going onto the stage, because this is going to put you into a calm environment. All right, देन आपके डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं जो कि आप कर सकते हो फॉर द कॉन्फिडेंस। दैट मीन्स कि आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आप एफर्मेशंस कर सकते हो, आप अपना एक माइंडसेट प्रॉपर्ली जो हो सामने रख सकते हो कि व्हाट शुड बी द माइंडसेट रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंस। आप अपने आप को एग्जैक्टली शिफ्ट कर सकते हो इनटू समबडी एल्स। ये सारी चीजें मैं आपके साथ उस वीडियो में बहुत डिटेल के अंदर शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाउ यू कैन बी completely fearless and very charismatic, that everybody is going to be influenced that, oh my god, who is she, who is he? Okay,
So, secondly, another thing that is very important, that is the art of Q&A. Q&A का मतलब क्या है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्टेड हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी ऑडियंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको कौन से लोग सुनने आ रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है, उनके डेमोग्राफिक्स आपके पास होने चाहिए, उनका इंटरेस्ट लेवल होना चाहिए, जिस टॉपिक पे वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको सुनना चाह रहे हैं, आपसे सीखना चाह रहे हैं. You need to have the complete knowledge about it. You need to have done the homework, all right? Secondly, आपने ये चीज देखनी है, once the homework is done, you need to be very very active listener when somebody is questioning you. आपको बिल्कुल भी उसके अंदर नर्वस नहीं होना, परेशान नहीं होना, बिल्कुल आराम से उसके क्वेश्चन को सुनो कि what that person is trying to say, observe it कि वो क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, because sometimes when they're asking you a question and you're nervous, you're going to answer in a wrong way, and that's going to create a very bad impression. But if you have a good observation और आप उसको कुछ extra knowledge भी साथ में दे दो कि you are going to be, perceived as a very impactful leader. All right? So आपने जो है रिस्पॉन्स अपना जब देना है तो वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज्ड होना चाहिए. आपका एक प्रॉपर प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए. आपको क्रेडिबिलिटी और रैपॉर्ट बिल्ड करना है. You need to have a lasting impression with thoughtful responses. And Q&A is something that's very amazing. ये बहुत इंटरैक्टिव होता है. एंड जब जितनी देर तक आप एज ए पब्लिक स्पीकर दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्टिवली कनेक्ट करते रहोगे, उतनी ज्यादा अटेंशन आप उनके पास गेन कर रहे होते हो. राइट? Questions are stepping stones. Use them to build bridges of expertise and connection. A speech is a garden. Plant your words carefully and let the ideas bloom in the minds of your audience. Now let's talk about the improv advantage. अब वो क्या है, इसका सुनिएगा, ये बड़े मजे का है, and this is something that has saved my life a lot of times. And basically अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी कम्युनिकेशन स्टाइल का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इम्प्रोव एडवांटेज क्या है, इसको इम्प्रोवाइजेशन भी कहते हैं. इम्प्रोवाइजेशन क्या है, सिमिलरली आप समझ लो इसको, लेट मी से इट इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स एज क्रिएटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी. ऑलराइट? क्रिएटिव होना, ऑन द स्पॉट विदाउट प्रिपरेशन बात करना इम्प्रूव एडवांटेज होता है. अब क्या होता है, कई दफा कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम आता है, किसी ने कोई क्वेश्चन कर दिया या कोई ऐसा टॉपिक आ गया या कोई ऐसी बात हो गई जिसके बारे में उन्होंने प्रिपरेशन की नहीं थी, तो दे गेट वेरी नर्वस एंड दे गेट, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं, या किसी ने अपनी स्लाइड्स तैयार की हुई थी एंड द प्रोजेक्टर इज हैविंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज और टाइम गुजर रहे हैं, दे से कि आप ऐसे ही हमसे बात कर लो. दैट्स व्हाट हैपेंस. वहां पर जब आपका वो सारा एक सिनेरियो बनता है, दैट मेक्स यू वेरी एंशियस, वेरी स्ट्रेसफुल. कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इट माइट हैपन विद यू पीपल, बट व्हाट आई वांट यू टू डू नाउ इज, it's okay, calm down, relax, and take the situation into your hands. You know the best and you can do it. This is something that I want कि आप खुद को उस वक्त बोलो. ओके? एंड आपको क्रिएटिव होना है. आपके पास ऑलरेडी नॉलेज मौजूद है. आपके पास जो ऑडियंस है उन्हें नहीं पता आपने क्या प्रिपेयर किया हुआ था, तो आप वहां पे जो भी बोल रहे हो, दे आर गोइंग टू लिसन टू इट. राइट? इट माइट बी नॉट एग्जैक्टली एज द वे इट वाज. आप उसको एग्जैक्टली डुप्लीकेट नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल योर स्लाइड्स आर नॉट देयर या आपके नोट्स आपके पास नहीं है, बट इट्स ओके. आई मीन इट्स ओके. आप क्रिएटिवली वहां पर बात कर सकते हो. अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ अपने साथ ही कनेक्ट करके. आई वेंट टू ना सक्सेस डे इवेंट इन इस्लामाबाद एंड आई वाज द होस्ट देयर. और वो इवेंट था, वहाँ पे डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स मौजूद थे और वो प्रॉपर्ली हमारा एक सक्सेस डे का इवेंट हुआ था कि वेयर वी हैड टू रिकॉग्नाइज अदर पीपल, वी हैड टू गिव द ट्रेनिंग्स टू द अदर पीपल रिगार्डिंग द सेल्स इंडस्ट्री. ऑलराइट? सो आई वाज द वन जो कि मेनली सबको मैं होस्ट कर रही थी, एंड आई हैड नथिंग इन माई हैंड्स. मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, एंड यू नो व्हाट, people loved me there, seriously. और मैं ये इतना आपको confidently इसलिए कह रही हूँ because the amount of compliments that I got, the amount of appreciation that I got, this guest speakers who were there, the best entrepreneurs who were there, they wanted to connect with me, and we were connected and we are still connected. We are good friends now, all of us. क्यों वो चीज हुई? बिकॉज मेरे पास कोई नोट्स इस तरह की कोई चीज नहीं थी, एंड आई वाज जस्ट माई सेल्फ. जिस तरह से मैं बात करती हूँ, जिस तरह से मैं कनेक्ट करती हूँ, आई वॉज जस्ट माई सेल्फ. आई वॉज वेरी क्रिएटिव, आई वॉज वेरी एनर्जेटिक, और मुझे पता था कि मुझे किस चीज़ पे बात करनी है. आई जस्ट हैड दोस थॉट्स इन माई माइंड और मैंने उसको अपने तरीके से अगले लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया. एंड वॉइला, इट वॉज अमेजिंग. ओके? सो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि ये चीज़ आप किस तरह से कर सकते हो. कोई भी टॉपिक पकड़ो, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी टॉपिक पकड़ो. एग्जाम्पल फ्रेंड्स
लीडरशिप, फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी मूवी हो सकती है जो आपको पसंद है, आपका कोई एक्टर हो सकता है, एंड जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन, क्या है उसके अंदर, क्या चीज आपको उसके बारे में अट्रैक्ट करती है, किस तरह का वो आपको एक्टर लगता है, कितनी मूवीज की है, विच मूवी इज योर फेवरेट, बोलना स्टार्ट कर दो एंड टॉक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट। इस तरीके से आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्रिएटिवली अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलेगा यू डोंट नीड द स्क्रिप्ट्स, यू डोंट नीड द डिटेल्स। इनफैक्ट यहाँ पर अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आपने देखा कि द स्लाइड्स दैट आई एम शोइंग राइट नाउ, इसके अंदर कोई डिटेल्स एडेड नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, एंड मैं अपनी तरफ से बात कर रही हूँ बिकॉज आई नो व्हाट इज इट बिहाइंड इट। तो जब आप इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी वाली कह लो कि वर्ल्ड के अंदर इंक्लूड करते हो खुद को, you can do anything, you can talk about anything, and you will be loved by people. ओके आपका इन्फ्लुएंस का लेवल ही कुछ और होगा। सो आपको इस चीज को भी देखना है कि जितने भी पब्लिक स्पीकर्स होते हैं वो ऑन द स्पॉट बात करना जानते हैं। उनके जहन में ये नहीं होता कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्वेश्चन किया तो वो कहीं नो बट, नहीं, यस एंड, समझ रहे हो, नो बट नहीं कहना, यस एंड। मतलब आपने कभी भी किसी को एज ए पब्लिक स्पीकर किसी बात के ऊपर, या किसी ने कोई क्वेश्चन कर दिया या कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपने डिफेंसिव नहीं होना, ऑफेंसिव नहीं होना, आपने बिल्कुल इस तरह से नहीं होना कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है लेकिन ये है कि खैर। आपने अगले इंसान के सामने अपनी एक कम्युनिकेशन को ओपन रखना है, आपने अथॉरिटेटिव रहना है, एंड आपने सारी बात को डोमिनेट करते हुए कंट्रोल के अंदर लेकर आना है विदाउट हर्टिंग समबडी, एनी ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, तो ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी। इसी तरह से जैसे आपके ऊपर कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड है और वो और आपको ऊपर कोई भी बात कर दी थी कि तुमने मुझे फलां बात उस वक्त क्यों नहीं बताई थी। नाउ एट दैट टाइम यू डोंट हैव टू बी लाइक दिस के वो हाँ नहीं नो, आपको ऐसे नहीं करना। यू शुड बी लाइक यस यू आर एग्जैक्टली राइट, मैंने ये बात नहीं बताई थी, इसकी वजह ये है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी वेरी मच वरीड अबाउट इट कि पता नहीं क्या हो गया है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन have it in your mind. You have to also harness the power of silence. Why? Silence is such an important tool you guys have no idea about. Okay, in fact अभी जब आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप लोगों ने भी बीच में देखा होगा कि कहीं पर मैं बिल्कुल फ्लो के साथ बोल रही थी और कहीं पर मैंने कुछ पॉजेज लिए, राइट? आई वाज टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ पॉज। इनफैक्ट अभी भी कुछ सेकंड्स के लिए आपको यही चीज लगी कि पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया या फिर क्या प्रॉब्लम है, बट इट वाज जस्ट अ साइलेंस, ओके, एंड यू वर अगेन अटेंड, राइट? तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखा दी और मैंने आपको क्लियरली ये बता दिया कि जब आप एकदम बात करते करते साइलेंट हो गए और मैंने पर्पसफुली एक अपने आप को बिल्कुल खामोश किया, मैंने टेंशन बिल्टअप कर दी, एक एंगेजमेंट बिल्टअप कर दी, वेल टाइम ब्रेक के साथ एक क्वाइट मोमेंट आपको दिया, इसकी वजह से ये भी एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल था। एंड नाउ यू आर इवन मोर अटेंटिव टू मी अगेन दैट व्हाट हैपेंड, एंड नाउ यू आर लिसनिंग टू मी, एंड इफ दैट वाज द केस गिव अ लाइक। तो खैर पावर ऑफ साइलेंस इज समथिंग दैट्स अमेजिंग, जो आपको एक स्ट्रेटेजिक पॉजेस आपने अब सीखने हैं कि आप जब बात कर रहे होते हो कहाँ पर आपको स्लो बात करनी है, कहाँ पर आपको कुछ पॉजेस देने हैं, एंड कहाँ पर आपको प्रॉपरली फ्लो के अंदर ही बात करते जाना है कि आपका कोई भी पॉज बीच में ना आ रहा हो और आप एनर्जेटिकली अपनी चीजों को कंटिन्यू करते जाओ। इन द डांस ऑफ डायलॉग द पॉज इज कोरियोग्राफ द ब्यूटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। इनोवेटिव स्पीच फॉर्मेट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें क्या है कि यू हैव टू लिसन टू द अदर पीपल, यू हैव टू अडॉप्ट योर कंटेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑडियंसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेल्स ट्रेनिंग दे रही हूँ, अगर कोई भी पर्सन है जो बिल्कुल न्यूली जिन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है, न्यू पर्सन ने ज्वाइन किया हुआ है, उनको मेरी सेल्स ट्रेनिंग का जो कंटेंट मिल रहा होगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट टू समबडी जो ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल पिछले 5 साल से सेल्स इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। बातें वही है, लेकिन किस तरह से आप कौन सी स्ट्रैटेजीज उसमें अंदर मैं बता रही हूँ, मैं किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर रही हूँ, क्या सारी बातें इंक्लूड कर रही हूँ, वो सब कुछ डिफर कर जाएगा। तो आपको इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपके पास कोई ऑडियंस आपके साथ जो भी कनेक्टेड है, किसी भी पर्सन से आप बात कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर होमवर्क शुड बी अ बिट डन। आपको आइडिया होना चाहिए किससे बात कर रहे हो और आप उसके मुताबिक अपनी अडेप्टेबिलिटी लेकर आओगे। आपको उस तरीके से बात करनी है और आपके अंदर ये वाली एक स्ट्रेंथ, एक क्वालिटी होनी चाहिए, और ये आप टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो कि यार मेरे साथ अगर कोई पर्सन कनेक्टेड है तो मैंने अपनी बात को किस तरह से चेंज करनी है, मैंने किस तरह से उस एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। बियॉन्ड द पॉडियम
बिल्डिंग योर स्पीकिंग ब्रांड। नाउ दिस इज द स्टेप जहां पर आप स्पीकर से एक इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, आप अपना एक स्पीकिंग ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, आपका अपना नाम एक पर्सनल ब्रांड के लिए क्रिएट हो सकता है, आप खुद को एस्टैब्लिश कर सकते हो, आप अथॉरिटी क्रिएट कर सकते हो। एंड हाउ यू कैन डू दैट? बाय प्रोवाइडिंग द वैल्यू। जब आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, आप कंटेंट प्रोवाइड करते हो, आप एक लीडर के तौर पे सामने आते हो, एंड पीपल लव टू लिसन टू यू। ठीक है, सो आप अपना एक स्पीकिंग ब्रांड प्रॉपर्ली इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड इन फैक्ट अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में इंक्लूडेड हो, या आप कोई ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, लेट्स बी क्लियर, इफ यू डोंट हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू डोंट नो कि आपने किसी के साथ इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करना है, आपके पास जितनी मर्जी स्किल्स हो, यू आर अ जीरो। एंड ऑन द अदर हैंड, एक और पर्सन जिसके पास ज्यादा स्किल्स नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट शी नोज हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, और वो अगले इंसान को अपने बातों से एक प्रॉपर उसके ऊपर एक मैजिक कर देता है, दैट पर्सन इज अ हीरो। यूर इज हीरो, देन ही इज अ हीरो। ठीक है, सो हमने ये चीज नहीं होनी देनी, आपको भी हीरो में कन्वर्ट करना है। सो फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स, आपको इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करना है, जो टिप्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, एंड आई हैव प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मैं स्टिल कर रही हूँ, और इसको मैं करती ही रहूंगी, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसीजर, और आप आहिस्ता आहिस्ता मजीद इंप्रूव होते चले जाओगे। राइट, सो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि योर ब्रांड इज अ स्टोरी, टेल इट बोल्डली एंड लेट इट इको इन द हार्ट्स ऑफ दोज यू इंस्पायर। ह्यूमन इन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एंड ये आपकी बात को कह लें कि चार चांद लगा देता है। आपने देखा होगा कि इनफैक्ट मेरी कम्युनिकेशन स्टाइल में भी मैं बीच में इस तरह की जरूर स्टेटमेंट्स एड करती हूँ, जिसकी बेसिस पे आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, एंड इफ दैट्स द केस, लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। You have to tickle that funny bone more than a chuckle, okay? You need to, create an environment जहाँ पे लोग आपके साथ enjoy कर सकते हो, and everybody loves jokes. Who doesn't? Everybody loves some humor, and ये चीज अट्रैक्ट करती है। तो आप जब भी अपनी कोई भी किसी से बात कर रहे हो, whatever your speech is, whatever you're going to talk to somebody, इस चीज को प्रैक्टिस करो कि आप उसको ह्यूमरस किस तरह से कर सकते हो, आप इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल्स यूज कर सकते हो, मेटाफोर्स यूज कर सकते हो, एनेक्डोट्स यूज कर सकते हो, एंड एड सम स्टेटमेंट्स जो कि एक ह्यूमरस कनेक्शन उनके साथ बिल्डअप कर रही हो। ऑलराइट, humor is the secret spice. Sprinkle it liberally, and your speeches will sizzle with audience delight. मेरे 4 अल्टीमेट सीक्रेट्स क्या है जो कि मैं यूटिलाइज करती हूँ अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के अंदर, एंड व्हाट मेक्स मी सो लवेबल बाय द पीपल, सो इंस्पिरेशनल टू द अदर पीपल, व्हाट मेक्स मी अ गुड पब्लिक स्पीकर। क्यों मुझे मेरे पास खुद लोग आते हैं अपॉर्चुनिटीज देकर के, आप हमारे पास इधर आए, आप इस तरह से गेस्ट स्पीकर बने, आप हमें इस टॉपिक के ऊपर गाइड कर दें, वी आर गोइंग टू पे यू इनफ, ब्ला ब्ला ब्ला। यस, आई डू गेट पेड फॉर इट। एंड मैंने किस तरह से अपने आप को ही एक इन्फ्लुएंसर के अंदर कन्वर्ट किया, किस तरीके से मैंने ये चीजें की हैं, तो मेरे 4 अल्टीमेट सीक्रेट्स मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, एंड इफ यू कैन लर्न अबाउट इट, voila, thank me later. Anyways, first of all, voice modulation. This is something that I use. कहीं पर आपने देखा होगा कि मैं ऊंचा बोल रही हूँ, कहीं पे मैं थोड़ा नीचा बोल रही हूँ, कहीं पे मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, कहीं पर मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, कहीं पे मैं कुछ पॉजेस ले रही हूँ, और कहीं पर मैं बहुत धीमी आवाज के अंदर बात कर रही हूँ। सो ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन होती हैं, ये आपके अंदर एक डिफरेंट किस्म के इमोशंस को पैदा कर रही होती हैं, आपके इमोशंस चेंज हो रहे होते हैं विद द टाइम, एंड इसके पीछे प्रॉपर साइकोलॉजी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन थोड़ा तेज बात कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज एनर्जेटिक, उसके पास वो क्रिएटिव है, वो एनर्जेटिकली बात कर रहा है। कोई पर्सन जो बहुत स्लो बात कर रहा है, वो थोड़ा मिस्टीरियस एंड थोड़ा सा सीक्रेटिव है, और उसके अंदर कोई सीक्रेट सामने आने वाला है, राइट? कोई पर्सन है जो कि ठहर ठहर के बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कोई इंपॉर्टेंट बात सामने आने वाली है, जिसकी वजह से एक पॉज आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट करती हैं बेसिकली, एंड आप वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज कर सकते हो, और आप इस चीज को प्रैक्टिस करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ इस तरीके से बात कर रही होती, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइजा माजिद है, और आज मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में सिखाने जा रही हूँ। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसके बाद अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आज का सेशन आप जरूर लेके जाइएगा, वरना आपको कभी भी ब्ला 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 आपने कहना था बहन क्या हो गया, किसी ने मार के बिठाया तुम्हें। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट्स टू अनअट्रैक्टिव, राइट? सो यू आर नेवर गोना लिसन टू मी। सो वॉइस मॉड्यूलेशन क्रिएट्स अ बिगर बिगर इम्पैक्ट। आपको इमेजिनेशन भी नहीं आपको होगी कि यार क्या ही बात है। सो व्हाट आई वांट टू डू इज कि आपने पहले कोई भी अगर वॉइस रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद हैं, आपकी कोई वॉइस नोट्स हैं, जाके उसको सुने और देखें कि कहीं आपके अंदर भी तो ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको मार के बैठाया हुआ है। अगर तो है तो प्लीज जाग जाए। सेकेंडली व्हाट आई डू इज आई आई लाइक द कॉम्बिनेशंस, ओके? तो मुझे कॉम्बिनेशंस पसंद हैं किस तरह से कि मैं जब अपनी बात कर रही होती हूँ किसी के साथ भी,
I can switch between serious mode and the humorous mode. ऑलराइट, इट्स लाइक अ पॉकर गेम। मैं थोड़ा सा एकदम होगा कि मैं कोई भी सीरियस बात कर रही हूँ और एकदम होगा कि मैं जोक क्रैक कर दूंगी, एंड दैट मेक्स मी वेरी अट्रैक्टिव टू द अदर पीपल बिकॉज दे फील लाइक ओके दैट वाज इंटरेस्टिंग। अगर मैं टोटल टाइम पे फुल सीरियस चल रही हूँ तो लोग बोर हो जाएंगे। अगर मैं फुल टाइम जो हूँ कोई जोक्स मार रही हूँ, लोग समझेंगे मैं कोई कमेडियन हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों चीजों में बैलेंस रख रही हूँ, दैट्स गोइंग टू मेक मी वेरी अट्रैक्टिव टू द अदर पीपल दैट ओके दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू लर्न एंड शी इज अ गुड स्पीकर, आई लाइक लिसन टू हर। Thirdly, what I do is I transfer the emotions. Like for example, if I am happy, तो मैं इस तरह से बात करती हूँ कि मेरी वो हैप्पीनेस आपके अंदर भी जाती है। If I'm cracking a joke, you are also smiling. If I'm doing something, you are also feeling all that. And अगर मैं कहीं पर sad हूँ, मुझे कहीं पर बुरा महसूस हो रहा है, and I cannot be happy at that moment, I can let you feel that, and you will feel the sadness from my voice even if you're not looking at me. अगर आप मुझे देख भी नहीं रहे, फिर भी आप मेरे दर्द को, मेरे गम को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड आई थिंक सो आई जस्ट मेड यू फील दैट, राइट? सो ये एक आर्ट थे एंड कम्युनिकेट, एंड इस तरीके से अगर मैंने कोई मिस्टीरियस होकर आई हैव वर्कड ऑन इट, और आप भी इस चीज को सीख सकते हो। एंड फोर्थ सीक्रेट दैट विल बी शेयरिंग द कॉन्फिडेंस। आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, और ये मैं खुलकर बताती हूँ बिकॉज आई वर्कड ऑन इट। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन। मुझे लगता था कि भाई सब कुछ खराब हो रहा है एंड पीपल आर लुकिंग एट मी एंड ऑल ऑफ दैट। आपको याद होगा मैंने अभी भी बोला था कैंगरू एंड एलिफेंट प्लीज, ओके। एंड दैट हैपेंड विद मी, बट आई with the passage of time became so confident that I don't care that whoever is in front of me, I am going to rock it. ऑलराइट, और ये चीज मैंने अपने अंदर डेवलप की है। किस तरह से की है ये आपको मैं कॉन्फिडेंस वाली वीडियो में सिखा भी रही हूँ, जो कि इसके बाद आने वाली है, एंड यू गाइस आर गोइंग टू टोटली लव इट। तो ये 4 अल्टीमेट सीक्रेट्स हैं जिनको मैं यूटिलाइज करती हूँ पर्सनली। ये तो मतलब मेरी कहने के मेरे साथ होते ही होते हैं। उसके अलावा फिर मैं मल्टीपल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की, जैसे एथोस पेथोस लोगोस थी, ठीक है, ईपीएल की थी, इस तरह से कंपेलिंग स्टोरीज हो गई, ये सारी चीजें मैं इन सबको यूटिलाइज करती हूँ टू कम्युनिकेट इन द बेस्ट वे। So I hope you guys enjoyed. Don't forget to subscribe and comment your favorite part. और किसी को भी अगर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी है तो उसके साथ जरूर शेयर करें। कंसिडर इट एज द फर्स्ट स्टेप जो आप किसी के लिए नेकी करें, क्योंकि अगर कोई सीख रहा है कल को वो आपको भी दुआ देगा, मुझे भी दुआ देगा, तो क्यों ना ये सदका जारिया थोड़ा सा हम कंटिन्यू रखें, नॉलेज दूसरे से जरूर शेयर करें। थैंक यू एवरीबॉडी, loads of love, बाय।